आज इस अवसर पर मैं पहलगाम में शहीद हुए 26 शहीद नागरिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। सभी जवानों तथा जम्मू कश्मीर के युवाओं से कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की वह बर्बरता हम कभी भूल नहीं सकते। हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव के द्वारा पाकिस्तान की आतंकवादी हरकत का बदला लिया है, लेकिन भविष्य में भी हर एक जवान और हर एक नौजवान को तैयार रहना होगा। आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान हमारे नागरिकों का अगर खून बहाता है तो उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़े, इसका प्रबंध करना ही होगा। मैं मानता हूं कि हमारे बीच उपस्थित सभी साइकिलिस्ट और शान से सिर उठाए जवान इस देश के पुरुषार्थ की अमर परंपरा के जीवन स्वरूप हैं। हर एक साइकिलिस्ट समाज की असली शक्ति का भी प्रतीक है। हर एक जवान भारत राष्ट्र का बल है। जवानों और नौजवानों इन दोनों को तय करना है कि पिछले 79 वर्षों में स्वतंत्रता सेनानियों और देश के नीति निर्माताओं के जिन आदर्शों ने हमें प्रेरित किया है, उसके मूल्यों की चिंगारी जम्मू कश्मीर के गांव-गांव तथा शहर-शहर तक पहुंचाने में हम भी भागीदार बने। पेडल फॉर एक भारत श्रेष्ठ भारत का समापन समारोह हमारे नीति निर्माताओं के आदर्शों और मूल्यों पर भी आधारित है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बांदीपुरा से लेकर बेंगलोर तक पूरा भारत एक है। 140 करोड़ भारतवासियों के मन और प्राण एक हैं और यही इस साइकिल रैली का असली संदेश है। मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स डिसिप्लिन कोई भी हो, उसमें भाग लेने वाले को आत्मचिंतन का भी अवसर जरूर मिलता है। आज हमें ये सोचना है कि जिन महापुरुषों के बलिदान ने समाज को नई जागृति दी और 79 साल तक हमारा मार्गदर्शन किया, क्या हम उनके सच्चे उत्तराधिकारी बन पाए हैं? विविधता में एकता की ताकत से जिन सेनानियों और बहादुर जवानों ने राष्ट्र प्रथम की भावना पैदा की थी, क्या हम उन भावनाओं का सम्मान रख पा रहे हैं? जिन वीरों के आदर्शों ने हमें कर्म पथ पर अग्रसर किया था, क्या निस्वार्थ भाव से उस मार्ग पर चलकर हम अपने महान राष्ट्र भारत के निर्माण का प्रयत्न कर रहे हैं? अपने बलिदान से आर्मी, बीएसएफ, अर्धसैनिक बलों, जम्मू कश्मीर पुलिस के जिन बहादुर अफसरों और जवानों ने आवाम में तरक्की और अमन सुनिश्चित किया था, क्या हम उस बलिदान को आवाम की सामूहिक ऊर्जा में तब्दील कर पा रहे हैं? ऐसे अनेक सवाल हैं जो आज हमें स्वयं से पूछने चाहिए, ताकि जब 2047 में आज़ादी के 100 वर्ष की यात्रा जब हम मनावें और उस यात्रा की अमृत पीढ़ी के भीतर एक नए आत्मबल और नए संकल्प को कैसे हम जन्म दे सकें, ताकि 100वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने की यात्रा में हर एक नागरिक बढ़ चढ़ करके भागीदार बने और अपने खून पसीने से विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत का सपना साकार करे। साथियों, आज पेडल फॉर एक भारत श्रेष्ठ भारत नई पीढ़ी को यह भी याद दिला रहा है कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में मजहब, जाति एवं भेदभाव को परे रखकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने एकजुटता से भारत माँ की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और अपना सब कुछ देश के लिए समर्पित करके समाज को निष्ठा, साहस, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक मूल्यों की महान विरासत सौंपी। प्राचीन समय से वसुधैव कुटुंबकम और एकता की भावना हमारे भाईचारे की मूल धड़कन रही है। लेकिन ये भी सच है कि अवाम में ऐसी अनेक ताकतें हैं जो हमें भटकाने की कोशिश करती हैं, करेंगी भी, जो हमारी एकता में फूट डालने का प्रयत्न करती रही हैं और आगे भी करेंगी। यह प्रयास आज भी हो रहा है। ऐसे तत्वों को पहचानना और हमें उनसे सावधान रहना होगा। हमें बराबर जागृत रहने की ज़रूरत है। अगर हम मुट्ठी बांधकर भारत माता के आंचल तले खड़े हैं तो ये ताकतें एक एक करके अपने आप समाप्त होंगी। न कोई मजहब की दीवार, न कोई जाति, न संप्रदाय, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है,
भारतवर्ष 140 करोड़ सदस्यों का भरा पूरा परिवार है। एक परिवार की यह स्पिरिट हम सबके भीतर होनी चाहिए। यह परिवार यानी हमारा महान राष्ट्र और उसका हित सर्वप्रथम है, सर्वोपरि है, और उसके लिए अपने निजी हितों और स्वार्थों को त्याग कर हर एक जम्मू कश्मीर का निवासी और हमारे सुरक्षा बलों के लोग राष्ट्र निर्माण से जुड़ें। इस साइकिल रैली में 79 किलोमीटर की आपने जो यात्रा पूर्ण की है, उसे मैं कर्तव्यों के जागरण की यात्रा भी मानता हूँ। इस तरह के आयोजनों के द्वारा युवाओं को प्रेरणा मिलेगी कि वह बीएसएफ, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस जैसी महान संस्थाओं को आगे ज्वाइन करके विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत के लिए पूरी ताकत से अपने आप को समर्पित करें।